अर्पिता मुखर्जी को आज कोर्ट में पेश किया गया। बता दें कि कल अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई थी। अर्पिता के घर से 20 करोड़ 21 लाख कैश बरामद किया गया था। अर्पिता ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी की करीबी हैं। पार्थ चैटर्जी को भी शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज बड़ा ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि 5 साल में 20 लाख रोजगार देंगे। दिल्ली में फूड हब का विकास किया जाएगा। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली को फूड कैपिटल बनाने पर काम कर रहे हैं। पहले के इस फेज में चांदनी चौक और मजनू का टीला में फूड हब बनाया जाएगा। 26 जुलाई को गुजरात दौरे पर रहेंगे आपके संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। इस दौरान अरविंद केजरीवाल सोमनाथ मंदिर जाएंगे और राजकोट में आपके टाउन हॉल कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। पिछले हफ्ते अरविंद केजरीवाल सूरत गए थे। सूरत में केजरीवाल ने मुफ्त बिजली देने की घोषणा की थी। केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी को केजरीवाल से इतना डर क्यों है। आज वन महोत्सव के आखिरी दिन उसके आयोजन में पुलिस भेजी गई। पूरे पंडाल को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया और केजरीवाल के पोस्टर फाड़कर मोदी के पोस्टर लगाए गए। इसके अलावा उन्होंने सिसोदिया पर लगे आरोपों को भी गलत और बेबुनियाद बताया। महाराष्ट्र में शिवसेना पर दावेदारी को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच जंग जारी है। संजय राउत ने एक बार फिर एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर हमला बोला। राउत ने कहा, उद्धव ठाकरे के बिना शिवसेना के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए, हम लोग चुप रहने वाले नहीं। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। दिल्ली की तरह पंजाब सरकार ने भी जनता को मुफ्त बिजली देने का वादा पूरा कर दिया है। पंजाब की आप सरकार ने जनता को फ्री बिजली देने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया। पंजाब सरकार की तरफ से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि जनता को हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। एक बिल में 600 यूनिट फ्री दिए जाने का प्रावधान है। इसके लिए अलग से एक फॉर्म जारी किया गया है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा के बीच राहुल गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार को घेरा। कहा, पीएम के नए प्रयोग से देश की सुरक्षा और भविष्य दोनों ही खतरे में है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके लिखा कि देश में 60,000 सैनिक हर साल रिटायर होते हैं। उनमें से सिर्फ 3,000 को सरकारी नौकरी मिल रही है। 4 साल के ठेके पर हजारों की संख्या में रिटायर होने वाले अग्निवीरों का भविष्य क्या होगा। दिल्ली में पहला मंकी पॉक्स का मामला सामने आ गया है। दिल्ली में रहने वाले 31 साल के शख्स में मंकी पॉक्स वायरल की पुष्टि हुई है। संक्रमित शख्स को मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर रचा इतिहास। वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के लिए नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीत लिया है। अमेरिका के यूजीन में चल रही चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने 88.13 मीटर जैवलिन थ्रो किया और वही एंडरसन पीटर्स ने 90 मीटर भाला फेंक कर गोल्ड पर कब्जा किया। वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा पहले पुरुष खिलाड़ी बने। इससे पहले लंबी कूद में भारतीय महिला एथलीट अंजू बेबी जॉर्ज ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीता था। नीरज चोपड़ा के पदक जीतने के बाद उनके गांव में जश्न का माहौल है। मेडल जीतने के बाद नीरज चोपड़ा के घर बधाइयां देने के लिए आसपास के लोगों का तांता लगा हुआ है। आज पूरे गांव ने एक साथ बैठकर फाइनल मैच देखा था। जीत को लेकर परिवार ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास था कि नीरज चोपड़ा पदक जरूर जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान ने यूपी सरकार से अपनी जेड कैटेगरी की सुरक्षा को वापस लेने की अपील की है। इस दौरान आजम खान ने कहा कि उनके और उनके परिवार को धमकियां मिल रही हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया जाना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई। पीएम मोदी भी बैठक में शामिल हुए। गुड गवर्नेंस के मुद्दे पर हो रही बैठक में सीएम योगी समेत धामी, हेमंत बिश्व शर्मा, मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, तमाम नेता और सीएम शामिल हुए। करगिल विजय दिवस के मौके पर जम्मू कश्मीर पहुंचे राजनाथ सिंह। इस दौरान रक्षा मंत्री ने चीन और नेहरू पर बड़ा बयान दिया। कहा, चीन के इरादे नेक नहीं है। मैं किसी प्रधानमंत्री की नीयत पर सवालिया निशान नहीं लगाना चाहता। राजनाथ सिंह ने कहा कि किसी की नीतियों को लेकर तो हम आलोचना कर सकते हैं, लेकिन किसी की नीयत को लेकर सवाल नहीं उठा सकते। 1962 में हम लोगों को जो खामियाजा उठाना पड़ा उसकी भरपाई नहीं। राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना की तारीफ करते हुए देश के लिए शहादत देने वाले भारतीय सैनिकों को नमन किया।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल का आखिरी दिन आज शाम 7 बजे रामनाथ कोविंद देश को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर हिंदी भाषा में प्रसारित किया जाएगा। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को संसद की तरफ से विदाई दे दी गई थी। कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी है। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर पर पूरे इलाके को घेर लिया गया। कल रात से ही सर्च ऑपरेशन चल रहा है। फायरिंग के बाद पूरे इलाके को घेर लिया गया, पर माना जा रहा है कि गश्त बढ़ाए जाने के बाद आतंकी फरार हो गए हैं। हरियाणा के नूंह में डीएसपी सुरेंद्र सिंह मर्डर केस में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 4 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने तकरीबन 34 गांवों में चलाए गए सर्च अभियान के दौरान बड़ी तादाद में वाहनों के चालान किए। 7 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। बिहार के छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक घर में चल रही थी अवैध पटाखा फैक्ट्री। ब्लास्ट में एक महिला, 2 बच्चे और 2 पुरुषों की मौत हुई है। मध्य प्रदेश के सीहोर में 24 घंटे से हो रही बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश में मकानों में पानी भर गया है। मकानों में पानी भरने की वजह से काफी सामान बर्बाद हुआ है। सीहोर से 2 दर्जन से ज्यादा गांवों के संपर्क टूट गए हैं। नर्मदा नदी अपने उफान पर है। एमपी के शाजापुर में उफनते नाले को पार करते वक्त एक स्कूली बस बंद हुई। 50 बच्चों की जान आफत में पड़ी। कल की ये घटना है। बच्चों से भरी स्कूल बस आधे पानी में डूब गई। बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए बच्चों को बचाया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई। नदी के तेज बहाव में एक ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर सवार एक शख्स पानी की तेज बहाव में बह गया। वहीं 2 लोगों की जान बाल बाल बची। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाले के बहाव में एक बाइक बह गई। पुल पार करते वक्त अचानक रास्ते पर बाढ़ आ गई, जिससे बाइक पानी की तेज बहाव में बह गई। बाइक सवार 2 युवकों ने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां अपने उफान पर हैं। विदिशा जिले के शमशाबाद बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। प्रशासन ने निचले इलाकों के गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। लगातार बारिश के चलते जलभराव को देखते हुए डैम को खोला गया है। असम के जोराबाट में राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर फिर जल जमाव हुआ। जल जमाव से परेशान रहे राहगीर। कुछ घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते रोड पानी पानी हो गया और स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर सही तरीके से सड़क और नालों का निर्माण कार्य न करने का आरोप लगाया। हरियाणा के जिंद में स्कूल के मैदान में भरे पानी को 1200 से ज्यादा बच्चों ने वाटर पार्क बनाया। स्कूली बच्चे पानी में जमकर खेले। स्कूल के छात्रों और छात्राओं ने बॉलीवुड के गानों पर डांस किया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।